अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज एंड इन्फो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अपनी लाइफ भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस। हर दूसरा पर्सन ये कह रहा होता है कि वो अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस में। स्ट्रेस एक्चुअल में होता क्या है? इसमें हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस की वजह से हमारे अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं और वो रिएक्शन जो है वो हमारे आसपास की चीज़ों को डिस्टर्ब करने लग जाते हैं। हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस क्या है, उसके साइंस क्या हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं और उसके कॉजेज़ क्या हैं। सब डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लेकिन एक चीज़, ये जो स्ट्रेस है ये बहुत ज़्यादा बीमारियों की तरफ लीड करता है। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो ये बहुत सी चीज़ों की कॉज बन जाता है। स्ट्रेस एक्चुअल में होता क्या है? यह एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है। हमारी बॉडी इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि जब भी कोई अनयूजुअल या कोई ऐसी स्टिमुलाई आती है तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। अब हमारी बॉडी रिएक्ट करती है दो तरह से, मेंटली भी और फिजिकली भी। इसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रेसफुल रिएक्शन है। इसमें होता क्या है? साइंस इसके ये हमारा मूड बदलने लग जाता है, हाथ पाँव में पसीना आता है, सेक्स ड्राइव कम हो जाती है, डायरिया होना, सोने में मुश्किलात आना, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होना, चक्कर आना और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होना। इसके अलावा बीमार हो जाते हैं पर्सन, ग्राइंडिंग टीथ, सर दर्द रहना, लो एनर्जी रहना, पट्टों का खिंचाव, ये गर्दन और शोल्डर के पास। उसके अलावा फिजिकल पेन होती है और हार्ट बीट बढ़ जाती है और हाथ पांव कांपते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो कॉमन साइंस है उसके वो है सर दर्द, वजन में कमी आना, बीमार रहना, मूड स्विंग्स और कंसंट्रेट ना करना और भूख ना लगना। ये सारी चीज़ें। अब स्ट्रेस की भी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस और एक नेगेटिव स्ट्रेस। अब यहाँ पर ये बात आ जाती है कि पॉजिटिव स्ट्रेस कैसे हो सकता है। पॉजिटिव स्ट्रेस हमें मोटिवेट करता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें अचीव करें। जब हमारे एग्ज़ाम आते हैं तो हमें एक स्ट्रेस होता है और उस स्ट्रेस की वजह से हम खुद को मोटिवेट करते हैं पढ़ने की तरफ, और फिर वो जो पढ़ाई होती है वो हमें लीड करती है विनिंग की तरफ। उसके बाद नेगेटिव स्ट्रेस की बात अगर हम करते हैं तो नेगेटिव स्ट्रेस में पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशंस और ओवरवेल्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ अचीव नहीं कर पाता और नेगेटिव स्ट्रेस का ऑरा जो होता है वो उसे सप्रेस कर देता है। जैसे कि हमने बात की कि पॉजिटिव स्ट्रेस हमें कुछ अचीव करवाता है, इसी तरह जो नेगेटिव स्ट्रेस हैं वो दो तरह के हैं, एक्यूट स्ट्रेस और आ जाता है क्रोनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है, मतलब हम छोटी मोटी टेंशन लेते हैं कि पता नहीं शादी का क्या होगा या उसके अलावा मेरी लाइफ का क्या बनेगा, फ्यूचर का क्या होगा, ये आ जाता है एक्यूट में। लेकिन जब ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की तरफ कन्वर्ट हो जाता है तो वो चीज़ें हमारे अंदर क्रोनिक स्ट्रेस को कॉज कर देती हैं। और क्रोनिक स्ट्रेस जो है वो क्या करता है, वो हमारे अंदर बीमारियां बढ़ाने लग जाता है और उसके अलावा हमारी बॉडी की कंडीशन वर्स होती जाती है आहिस्ता आहिस्ता। अब हम डिस्कस करते हैं इसके कॉजेज़ को। हर चीज़ के कोई ना कोई कॉजेज़ होते हैं, तो स्ट्रेस के भी बहुत से कॉजेज़ होंगे जो मैं लिस्ट डाउन कर रही हूँ ये भी, और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। जैसे कि फ्यूचर की टेंशन किसी को होती है, किसी को मैरिटल लाइफ की यानी शादी की, किसी को ऑक्यूपेशन की और किसी को एजुकेशन की। और इसके अलावा भी बहुत से टाइप के स्ट्रेस होते हैं, जैसे बच्चों से रिलेटेड हो गए हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी मैनेजमेंट टिप्स की तरफ। हेल्दी एंड पॉजिटिव थॉट्स, हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, ये भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा एक्सरसाइज करना रेगुलरली, भरपूर नींद लेना, मेडिकेशंस के साथ साथ ब्रीदिंग टेक्निक भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। अगर फिर भी ये नहीं होता तो हमें हेल्प लेनी चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प। ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। खुदा निगहबान, अल्लाह हाफिज़।